तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखें और देखें ही नहीं, ध्यान से समझें भी और उसके बाद कोशिश भी करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास के मतलब मैथ एक ऐसा चीज है जो आप समझ जाइएगा और उसके बाद यदि इसको छोड़ दीजिएगा कि मैं समझ गई हूँ और मैं समझ गया हूँ, तो बरकरार नहीं रहेगा। जब तक उसको निरंतर अभ्यास नहीं कीजिएगा, मैं अभ्यास पर बार बार जोर इसलिए देती हूँ कि मैथ जो एक ऐसा विषय है वो अभ्यास का चीज है। बाकी सब विषय है लेकिन सबसे ज्यादा मैथ है। अब मैं इस प्रश्न की ओर चलती हूँ। अब 5-5/8 है और जोड़ 13/6 है। इसको हमें साबित करना है कि यह क्रम विनिमय नियम होता है। जोड़ का क्रम विनिमय नियम है। तो पहले हम इधर से कर लेते हैं। 8 और 6 नियम है कि यदि भिन्न का जोड़ रहे, बटा वाला जोड़ है, तो नियम क्या है कि नीचे और नीचे यानी हर और अंक रह सकता था, कई अंक रहे, सभी हर का क्या निकाल देंगे, लसा निकाल देंगे। तो 8 और 6 का लसा निकालेंगे बेटे, तो क्या होगा 8 6 का लसा निकाले, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 8 दिया 24 होगा ना जी? ये गलत है। तो एक मोटी लकीर खींचे और उसके नीचे हम लिख दिए 24। क्या किए, यहाँ तक समझ में आया? नीचे नीचे का लसा एक लकीर खींचे, उसके नीचे लिख दिए 24। अब क्या करना है कि उस 24 में और नीचे वाला से भाग दे देना है। तो 8 या 24 कितना आया भागफल? 3। मैं दे करके इसलिए बता रही हूँ कि कोई बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, ऐसे ही लिख देते हैं। तो मैं तो बना करके लिखी 24। उसके बाद फिर 24 में हम इससे भाग दिए, कितना आया 3, और 3 में गुना कर देंगे -5 का, तो 5 दिया 15 -15 आया। आप समझ गई? समझ गए आप लोग? अगर समझ गए तो फिर यही क्रिया इसमें भी दोहराना है। फिर जोड़ का निशान है, चिन्ह है, तो हम जोड़ का चिन्ह दिए और उसके बाद 24 में 6 से हम भाग देंगे। 24 में 6 से भाग देंगे तो 6 चौके 24 कितना आया? 4 में आया जी? 4 में आया। तो 4 में और फिर 13 से गुना कर देंगे तो 13 चौके 52। यहाँ तक आप लोग समझ गए? अब समझ गए यहाँ 124 नहीं है, सिर्फ 24 है। अब एक माइनस है और ये प्लस है तो जोड़ने का, लेकिन चिन्ह को देखें तो यदि एक अंक के पहले प्लस है और इसके पहले माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होता है। आप मूव करके हम 52 में क्या करेंगे, 15 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 37 आएगा। सही है जी? उसके बाद 37 नहीं आएगा, आएगा -37 आएगा। -37 नहीं, क्योंकि 52 से हम घटाए हैं 15 का, ज्यादा है 52, तो इसके पहले प्लस का चिन्ह है, तो इसके पहले प्लस का चिन्ह है यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ प्लस का चिन्ह है। और फिर बटा दे दिए 24। अब यदि आप लोगों का मन है ऊपर ज्यादा नीचे कम है तो इसे हम विषम भिन्न में है तो इसको संयुक्त भिन्न में या मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। तो 24 से भाग दे देते हैं। एक बार 24 गुना 48 ज्यादा हो जाएगा। 4 और 3 7, 3 से 2 1 बराबर कितना आ गया? 1 गुना 13/24 आया ने? अब इसका दूसरा लेते हैं। पहले 13/6 यही मैथ है, 13/6 और जोड़ -5 और बटा 8 खाली उलट ले दिए जी। आप देखते हैं कि उतना आता है कि नहीं आता है। तो अब यहाँ 6 और 8 का फिर उसी तरह से जैसे एक ही नियम तो सब में रहेगा, सब में रहता है। हम लोग इसका करेंगे लसा और 6 8 का लसा कितना आया? 24 आया बेटे। तो 24 में हम 6 से क्या करेंगे, गुना करेंगे कि भाग देंगे? बताइए आप। 24 में 6 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 6 जब 24 4 आया भागफल। अब 4 में 13 से क्या करेंगे आप बताइए तो? बस कोई नहीं बोलना, आप बताइए तो।
लिए और उसके बाद 24 में 8 से गुना कर देंगे। हाँ देखो हम बोले कि 8 से गुना कर देंगे तो आप बोले हाँ। कैसे गुना करेंगे जी? 24 में 8 से क्या करेंगे? भाग देंगे। शिक्षक से गलती होगा, शिक्षक अगर कह रहे तो आप बोलिएगा हाँ। 24 में 8 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 8 दिया, कितना आया? 3 में 5 से 3 में गुना कर देंगे -5 से, तो 5 दिया कितना हुआ? -15 हो देंगे। -15 हुआ क्योंकि गुना जब करते हैं तो प्लस और माइनस हो जाता है चिन्ह, तो माइनस हुआ। उसके बाद अब हम लोग अंतिम छोर पर पहुंचे हुए हैं। कहाँ पहुंचे हुए हैं? अंतिम छोर। अब मजा आने वाला है एकदम। देखो बेटे यहाँ 52 और यहाँ देखो कितना। यही बचपन में मुझे कोई नहीं सिखाए, कोई शिक्षक नहीं सिखाए हैं यह सब। मैं गणित का टीचर नहीं हूँ, साइंस टीचर नहीं हूँ, मैं आर्ट्स का टीचर हूँ। एशियन हिस्ट्री ली थी और मैं मैथ बता रही हूँ। कोई टीचर से नहीं सीखे हैं, मैं सच बताती हूँ। अपना अभ्यास से सीखे हैं, अपने स्वतः सीखे हैं, और जो कुछ भी मुझे आता है कोई नहीं बताए हैं। तो बामन और यही कंफ्यूज रहता था, बहुत दिन तक रहे कंफ्यूज में, कहीं माइनस प्लस प्लस माइनस क्या होता है दिमाग में अटता ही नहीं था। लेकिन जब अट जाएगा तो फिर निकलेगा नहीं। यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या हुआ? माइनस, और यहाँ 15 और उसके बाद बटा तो 24 है, तो 24 ही रहेगा। अब 52 में से क्या करेंगे? 15 को हटा देंगे, तो 52 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 37 और 37 बटा 24। अब 37 और 24 को हम आगे लीजिए, अब इसका कर लेंगे तो कितना ही आएगा? 1 गुना 13 बटा 24। दोनों तरफ आ गया, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। तो यही तो है जोड़ का क्रम भिन्न में नियम। जोड़ का क्रम भिन्न में नियम, या बाएं से बाएं या बाएं से दाएं जोड़े, पहले उलट करके जोड़े, पलट करके जोड़े, तो हमें योगफल उतना ही आता है। तो इसलिए कहते हैं जोड़ का क्रम भिन्न में नियम। अब मैं आशा कर सकती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक बेटे।